नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा का लेक्चर नंबर 80 नंबर जो लेक्चर है उसको आज अपने करने जा रहे हैं। कल अपने जो स्ट्रक्चर देखी थी एम्फियोक्सिस के एक मैच्योर गोनाड की, तो उस स्ट्रक्चर को अपने देखा था। उसके बारे में आपको बताया था कि जो गोनाड्स होते हैं एम्फियोक्सिस के, वो लगभग 26 से 27 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? 26 से 27 जोड़ी होते हैं और दो पंक्तियों में होते हैं। और जो 25 में से 51 खंड जो होते हैं उसके अंदर अधर पार्श्व स्थिति पर पाए जाते हैं। और इनकी स्थिति भी आपको बताई थी कि ये जो होते हैं ये इसके देह भित्ति से ढके हुए होते हैं और अंदर की ओर जो एट्रियल कैविटी जो होती है उसकी जो एपिथेलियल होती है, एट्रियल एपिथेलियल होती है, उसके ठीक बीच में स्थित होती है। यानी एक देह भित्ति यानी बॉडी वाल और एट्रियल एपिथेलियल के बीच में स्थित होते हैं। और इसके अंदर बताया था कि जो कुछ विशेष सेल्स होती हैं, क्या पाई जाती है इसके अंदर? जर्म सेल्स पाई जाती हैं। वो जर्म सेल्स ही मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है, फीमेल के अंदर ओजेनेसिस के द्वारा क्या करती है? शुक्राणुओं का निर्माण करती है। अब देखिएगा अपनी जो आज एक स्ट्रक्चर की बात करें, तो अपने एक कल स्ट्रक्चर देख ली थी इसकी गोनाड की, एक मैच्योर गोनाड की। आज अपने इसकी जो स्ट्रक्चर है एक ओवा की और एक अपने इसके स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखने का थोड़ा प्रयास करेंगे। क्योंकि हमने बात की थी कि इसके अंदर जो अंडाणु है अंडाशय के अंदर होते हैं और इसके अंदर जो है गोलाकार संरचनाएं होती हैं और उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स या क्षेत्र पाए जाते हैं उनकी अपने बात करेंगे अभी।
ये इसकी स्ट्रक्चर है, किसकी, इसके एक अंडे की, एक अनिषेचित अंडे की जो है वो स्ट्रक्चर ये होती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये फर्स्ट पोलर बॉडी होती है। इसके अंदर यदि हम बात करें कौन सी बॉडी है ये, फर्स्ट पोलर बॉडी, जिधर आपको पता है न्यूक्लियस, ये अपने बात कर सके हैं कि अंडे के अंदर दो पोल होते हैं, आपको ध्यान, एनीपोलर और वेजिटेटिव, सक्रिय ध्रुव और अल्पक्रिय ध्रुव। सक्रिय ध्रुव वो होता है जिधर की ओर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाया जाता है, वो हमेशा सक्रिय ध्रुव होता है अंडे का। और जिधर की ओर यौक या पित्तक पाया जाता है वो कौन सा ध्रुव होता है, अल्पक्रिय ध्रुव या वेजिटेटिव पोल होता है। तो इधर न्यूक्लियस है इसलिए एनिमल पोल हो गया। इसके विपरीत सिरा कौन सा होता है, वेजिटेटिव पोल होता है, जो अपने डेवलपमेंट बायोलॉजी में थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद में ये फर्स्ट पोलर बॉडी, आपको ध्यान है कि जब भी अंडे का निर्माण होता है तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, एक तो पोलर बॉडी फर्स्ट बनती है और एक प्राइमरी oocyte बनती है। और प्राइमरी oocyte जाके फिर डिवाइड होती है तो उससे फिर ओवा बनते हैं। ओवा जो है वो बनता है जब उसके साथ फिर एक पोलर बॉडी भी बनती है साथ में। तो ये पोलर बॉडी यहाँ पर अपने शो कर दी है। उसके अलावा देखते हैं आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इसके अंदर दो प्रकार का साइटोप्लाज्म है। एक तो ऐसा साइटोप्लाज्म जिसके अंदर जो है योग या पित्तक भरा होता है, तो जिसके कारण ये कणिका में दिखाई देता है। योग की इनर साइटोप्लाज्म जो कि अंदर मध्य भाग के अंदर होता है, जबकि परिधि के ऊपर क्या होता है कि क्लियर साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर योग या पित्तक नहीं पाया जाता, जो एकदम पारदर्शी होता है, जो कि परिधि के ऊपर पाया जाता है। और बीच के अंदर कौन सा होता है, योग की इनर साइटोप्लाज्म। इनर का मतलब अंदर की, और योग का मतलब इसके अंदर साइटोप्लाज्म में पित्तक की मात्रा भी पाई जाती है। और यहाँ पर जो परिधि पर पाया जाता है वो क्लियर होता है। क्लियर का मतलब एकदम पारदर्शी होता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, एग की यानी अंडे की स्ट्रक्चर होती है। अब बात करते हैं इसके अंदर शुक्राणु की संरचना की। तो शुक्राणु के अंदर वही है कि इसके अंदर हेड भाग पाया जाता है, नेक और मिडिल पीस पाया जाता है और टेल पाई जाती है। ये तीन भाग इसके अंदर शुक्राणु के अंदर पाए जाते हैं। हेड, मिडिल पीस और नेक भी कह सकते हैं। और ये इसकी क्या होती है, टेल। इसका मिडिल पीस है और ये इसका क्या है, टेल है। और ये इसका आपको पता है एक्रोसोम होता है। ये क्या, ये इसका एक्रोसोम। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसकी किसकी है, स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है। तो स्पर्म भी आपको दिख रहा है, हेड, मिडिल पीस या जिसको हम नेक भी कह सकते हैं। यानी ये मिडिल पीस है, ऊपर की ओर ये नेक होता है, नीचे की ओर मिडिल पीस होता है और नीचे बड़ा भाग कौन सा होता है, टेल होता है। तो ये इसका क्या है, शुक्राणु की संरचना है। अब देखिएगा इसके अंदर जो दोनों ही संरचनाएं आपको दिख रही हैं। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है कि अंडा जो होता है वो अगतिशील गोलाकार लंबी संरचना होती है, जबकि जो इसका शुक्राणु जो होता है ये लंबी पूंछयुक्त बेलनाकार संरचना होती है। और इसके अंदर जो शुक्राणु है और अंडाणु दोनों ही, मैंने कल भी बताया था कि दोनों को ही जल के अंदर छोड़ा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, जल के अंदर होती है, भारतीय जल में होती है। तो जल के अंदर होती है, तो इसके अंदर जो है निषेचन होता है और इसके अंदर जो है लार्वा पाया जाता है, क्योंकि इसका मतलब इसके अंदर जो परिवर्तन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। और अप्रत्यक्ष परिवर्तन होने के कारण इसके अंदर क्या पाया जाता है, लार्वा पाया जाता है। अब देखिएगा कि इसका जो आपका आगे का डेवलपमेंट है आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो अपने यहाँ केवल यहीं तक बात करेंगे कि इसके अंदर जो है
स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार की थी, क्योंकि हर्डमानिया के अंदर तो क्या था कि पूरा आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक पूछा गया था, परंतु एम्फियोक्सिस के अंदर केवल आपके सिलेबस के अंदर इसकी जननांगों तक की संरचना और साथ में जो स्ट्रक्चर ऑफ एग और स्पर्म तक है यहाँ तक अपने ये डिस्कस कर लिया है। अब अपने ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब अपने बात करेंगे नए चैप्टर की। तो अपना एम्फियोक्सिस है वो कंप्लीट हो गया है। अब देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर है पेट्रोमाइजोन, या जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है द लैम्प्रे। क्या कहा जाता है? पेट्रोमाइजन द लैम्प्रे, इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है। अपने नया जो चैप्टर है वो अभी डिस्कस करेंगे। तो इसको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? पेट्रोमाइजन को लैम्प्रे कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जनरल एक उसकी कि इसका जो पेट्रोमाइजन तो एनिमल का नाम हो गया, और लैम्प्रे इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है। तो मैं थोड़ा सा हिंदी में इसको एक बार लिख देता हूँ। पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, नया एनिमल स्टूड कर रहे हैं अपने। अब आपको मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि आपके सिलेबस के अंदर ये पूरा डिटेल के अंदर नहीं है ये एनिमल, केवल और केवल इसकी एक मॉर्फोलॉजी और इसकी हैबिट और हैबिटेट, दो चीज़ अपने इसके डिटेल के अंदर है। एक तो इसकी मॉर्फोलॉजी है, एक इसके क्या है हैबिट एंड हैबिटेट, जो मेनली इसके अपने स्ट्रक्चर देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल, और इसकी हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे। इसके अंदर यहाँ दो चीज़ पढ़नी है कि अपने को इसका एमोशिएट लार्वा भी पढ़ना है। एमोशिएट लार्वा जो कि इसी एनिमल का है, पेट्रोमाइजोन का है। दोनों के अंदर मॉर्फोलॉजिकली बहुत डिफरेंस होता है, दोनों के अंदर हैबिट और हैबिटेट को लेकर भी बहुत डिफरेंस है, जिसको अपने डिस्कस करेंगे। तो दोनों ही चीज़ों के डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दोनों ही को अपने एक ही चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इनके जनरल स्ट्रक्चर है, इनके हैबिट और हैबिटेट जो मेनली है वो अपने इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो बात शुरू करने जा रहे हैं वो है इसका पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे। अब देखिएगा एक लैम्प्रे क्या होता है। लैम्प्रे की यदि हम बात करें कि लैम्प्रे शब्द क्या क्यों यूज किया गया है, तो लैम्प्रे का मतलब होता है मीन्स ऑफ लैम्प्रे। क्योंकि मैं ये मीन्स अगर आपको लैम्प्रे का यहाँ लिख देता हूँ तो इसका मतलब आप पेट्रोमाइजोन के बारे में बहुत कुछ जान पाओगे, या पेट्रोमाइजोन के बारे में बहुत यूँ कह सकते हैं कि अधिक जानकारियाँ एक शब्द से अपने को मिल जाएंगी या प्रोवाइड हो जाएंगी। कि लैम्प्रे का अर्थ होता है एक लॉन्ग स्नेक लाइक फिश दैट यूजेज इट्स सकिंग माउथ टू फीड ऑफ द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। ए लॉन्ग स्नेक लाइक fish that uses it fishes that uses it sucking mouth to feed, it's sucking mouth to feed of the blood of other animals, to feed of the blood of other animals, अब देखिएगा ये लैम्प्रे का अर्थ यही होता है। तो लैम्प्रे का अर्थ आपको अगर समझ में आ गया, किसका अर्थ? लैम्प्रे का अगर शब्द समझ में आ गया तो इसका मतलब अपने को इस पेट्रोमाइजोन के बारे में मैक्सिमम जानकारी मिल जाएगी। एक लॉन्ग स्नेक लाइक फिश
that uses its sucking mouth, that uses its sucking mouth to feed off the blood of other animals। अब देखिएगा, एक लंबी सांप की तरह मछली जो कि अपने चूसक मुख की सहायता से अन्य एनिमल्स का रक्त और अन्य ऊतकों को चूसती है या खाती है, उसको क्या कहा गया है, यहाँ पर लैम्प्रे शब्द यूज किया गया है। यानी कि हिंदी में अगर इस बात को अपने देखें सॉरी, अगर हिंदी में इस बात को अपने देखें तो इसका मतलब क्या हुआ सॉरी, एक लंबी सांप के समान मछली जो कि अपने चूसककारी मुख की सहायता से अन्य जंतुओं का रक्त चूसकर भोजन प्राप्त करती है क्या कहलाती है, लैम्प्रे कहलाती है। क्या कहलाती है, लैम्प्रे कहलाती है। एक लंबी सांप के समान मछली जो कि अपने चूसककारी मुख की सहायता से अन्य जंतुओं का रक्त चूसकर भोजन प्राप्त करती है। अब देखिएगा क्या क्या स्थिति क्लियर होगी पेट्रोमाइजन के बारे में, क्योंकि लैम्प्रे शब्द का अर्थ हमने निकाल लिया कि लैम्प्रे शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिएगा कि लंबी होती है और किसकी तरह होती है, सांप के समान होती है, मछली है जो कि अपने चूसककारी मुख, यानी इसके अंदर चूसककारी मुख भी पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि अन्य जंतुओं का रक्त चूसती है और भोजन को प्राप्त करती है। तो इसका मतलब हमारे दिमाग में एक जो पिक्चर बनी है पेट्रोमाइजन को लेके, इसका मतलब क्या हुआ कि एक लंबी सांप के समान मछली है, भाई लंबी है और सांप के समान मछली, इसको सामान्य भाषा में इल भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है कि सामान्य इल भी बोला जा सकता है। इल का मतलब ये होता है सांप की तरह लंबी, ठीक है। तो लंबी है, सांप के समान अपनी एक इमेज बन गई। दूसरा क्या है, इसका एक मुख जो होता है वो कीप की तरह, मुख क्या होता है इस तरह से कीप की तरह होता है, और जो कि इसकी अधर सतह पर पाया जाता है, और जिसके ऊपर क्या होता है कि मेम्ब्रेन मंडी हुई होती है, और साथ में टीथ लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं, यानी और साथ में इसके अंदर जो जीभ होती है वो रदनक टाइप की होती है, यानी घर्षणकारी होती है, जो क्या करती है, भोजन को चूसने में क्या करती है, सहायता करती है। तो इसका मतलब ये हो गया अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन गई कि लंबी बेलनाकार सांप की तरह मछली है, और जिसकी अधर सतह पर क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है, जो कि भोजन को चूसने में क्या होता है, सहायक होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये अन्य जंतुओं के ऊपर परजीवी रूप में पाई जाती है। ये क्या करती है, अन्य जंतुओं पर परजीवी रूप में क्या है, पाई जाती है। तो लैम्प्रे का अर्थ अपने को समझ में आ गया, और लैम्प्रे का अगर अर्थ समझ में आ जाता है तो इसका मतलब वही पेट्रोमाइजन है। पेट्रोमाइजन के लिए एक वन वर्ड या एक शब्द यूज किया जाता है लैम्प्रे। लैम्प्रे का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा कि इसके एक जर्नलिस्ट अपने बात करें तो ये जो मछली है, ये जो पेट्रोमाइजन है, ये साइक्लोस्टोमेटा का सदस्य होता है। किसका सदस्य है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का अर्थ होता है चक्रीय या गोलाकार, स्टोमा का अर्थ होता है मुख, और एटा का अर्थ होता है धारण करना, आपको ध्यान होता है। तो ऐसा जंतु जो कि जिसके जो मुख होता है वो गोलाकार होता है या चक्रीनुमा होता है, उन जंतुओं को हमने साइक्लोस्टोमेटा नाम दिया है। क्लासिफिकेशन में ये बात हमने डिस्कस कर चुके हैं, जब कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन अपने पढ़ा था वहाँ पर ये नाम आया हुआ है। तो ये जो पेट्रोमाइजन है ये किसका सदस्य होता है, साइक्लोस्टोमेटा का सदस्य है। और साइक्लोस्टोमेटा का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर वर्ताकार मुख पाया जाता है। अब देखिएगा साइक्लोस्टोमेटा के अंदर लैम्प्रेज को शामिल किया गया है, हैगफिश को और स्लाइमिल्स को भी क्या किया है, सामान्यतः इनको सम्मिलित किया गया है। अब देखिएगा कि ये जो लैम्प्रेज होती हैं ये
मतलब ये कह सकते हैं लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल के अंदर पाई जाती हैं मोस्टली ये जो जितनी भी लैम्प्रेज होती हैं। तो उसके अंदर यदि हम बात करें पेट्रोमाइजोन की, तो पेट्रोमाइजोन की जो हम जाति पढ़ने जा रहे हैं वो है पेट्रोमाइजोन मैराइनस पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सागरीय जल के अंदर पाई जाती है, लवणीय जल के अंदर पाई जाती है और एक विनाशकारी मछली है, यानी एक विध्वंसकारी मछली है जो कि लवणीय जल के अंदर पाई जाती है। कौन सी जाति पढ़ने जा रहे हैं हम? पेट्रोमाइजोन मैराइनस। कौन सी जाति की बात कर रहे हैं अपने? पेट्रोमाइजोन मैराइनस। क्योंकि हमने बताया ना, क्योंकि ये लवणीय और अलवणीय दोनों जल के अंदर पाई जाती है। कौन? लैम्प्रेज और लैम्प्रेज दोनों जल के अंदर पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेट्रोमाइजोन मैराइनस ये किस में पाई जाती है? सागरीय जल में, जल यानी समुद्र में पाई जाती है। ठीक है। और दूसरी जाति है कौन सी? पेट्रोमाइजोन फ्लूविलाइटिस जो है। कौन सी? फ्लूविलाइटिस जो है वो किसमें पाई जाती है? ताजे जल के अंदर पाई जाती है। माइजोन तो फ्लूविलाइटिस जो है वो किसमें पाई जाती है? ताजे जल यानी स्वच्छ जल, या यूँ कह सकते हैं स्वच्छ का मतलब अलवणीय जल में पाई जाती है। अलवणीय जल में पाई जाती है। कौन सी? पेट्रोमाइजोन फ्लूविलाइटिस। और पेट्रोमाइजोन मैराइनस किस में पाई जाती है? सागरीय जल के अंदर। अपने जो स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे? पेट्रोमाइजोन मैराइनस की करेंगे। तो पेट्रोमाइजोन मैराइनस जो है वो लवणीय जल के अंदर पाई जाने वाली एक विध्वंसकारी या एक विनाशकारी लैम्प्रे है। अब इसको विनाशकारी लैम्प्रे क्यों कहा गया, इसका मैं रीजन बता देता हूँ। क्योंकि ये क्या करती है पेट्रोमाइजोन, ये जो दूसरे जंतु हैं, खासकर जो बड़ी अन्य मछलियाँ होती हैं, उनके साथ चिपक जाती है सतह पर। चिपकने के पश्चात क्या करती है? अपनी ये दंतिकाओं, जो छोटी छोटी डेंटिकल्स होती हैं, उनकी सहायता से, और साथ में जो इसके अंदर मतलब यूँ कह सकते हैं कि दंतिकाएँ या टूथ्स पाए जाते हैं, उनकी सहायता से चिपक जाती है। इसकी जो मुख होता है वो भी चूसक की तरह होता है। चिपकने में क्या होता है? वो भी सहायक होता है। और साथ में इसकी जो दंतिकाएँ होती हैं वो, और इसकी जो जीभ होती है वो रदनककारी होती है। वो क्या करती है कि उस मछली के त्वचा को या देह भित्ति को काट देती है। काटने के पश्चात उस मछली से क्या चूसती है? रक्त चूसती है। तो एक प्रकार से परजीवी जीवन यापन करती है, जिससे जो परजीवी जीवन में आपको पता है कि जो परजीवी जीवन व्यतीत करता है वो तो फायदे में रहता है, और जो परपोषी होता है, जो पोषण देता है, या जो बड़ी मछलियां होती हैं उनको क्या करता है? ये रक्त चूसते हैं, तो उनको क्या होता है? नुकसान होता है। तो पेट्रोमाइजोन मैराइनस की यदि हम बात करें तो इस प्रकार से ये क्या है? मछलियों से इस प्रकार से चिपका हुआ रहता है अपनी इस मुख की सहायता से, चिपक करके। ये इसका क्या है? सकिंग माउथ। ये क्या है? फिश है कोई भी, ठीक है। और ये क्या है? पेट्रोमाइजोन मैराइनस है। चिपक गया अपनी सकिंग मुख की सहायता, तो यहाँ से क्या करता है? ये रक्त चूसेगा। तो इससे क्या है? इससे जो रक्त वो यहाँ आएगा तो इसको तो नुकसान होगा, और इसको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो ये मोस्टली जो बड़े बड़े जंतु हैं उनकी त्वचा से चिपक करके उनके क्या करता है? नुकसान पहुँचाता है। और इसकी जो डिटेल अपने कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।